नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊँगी जिसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाइए। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे। आज हमारा चौथा दिन है, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसी के बेस पर जो सवाल होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो संख्या के वर्ग के भाग देने से कितना शेष आएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए तो संख्या हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे कि सब कुछ ऐसे ही है, क्वेश्चन में छिपा है। आपको क्या करना है कि कितना शेष आता है, यानी शेष निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 दिया है, तो आप जैसे मान लो कि 4 ही मान लो आप, जैसे 15 में हमें 4 से भाग देना है। तो अगर हम 15 में 4 से भाग देते हैं तो 3 बार में जाता है, क्योंकि 4 बार में क्या होगा, 16 आ जाएगा, तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसे 3 ही बार में ले जाएंगे, तो कितना आएगा, 12। तो हमारा शेष कितना नीचे बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो शेष 3 बचा ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले हम यहाँ पे नोट आपको बोले हैं जो हमारा है, तो जो शेष सवाल में दिया हो उसका वर्ग करें और 17 से भाग दे दें। ये रूल है हमारा। क्या, तो जो शेष दिया हो, तो शेष हमारा क्या दिया हो उसका वर्ग करें। जो सवाल में, जो शेष सवाल में दिया हो उसका वर्ग करें। तो शेष तो हमारा, एक तो शेषफल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा शेष दिया है कितना, 9। कह रहा है कि उसका वर्ग करें, मतलब हमको 9 का वर्ग करना है। और फिर कह रहा है कि 17 से भाग दे दें। कह रहा है कि 17 से भाग दे दें। तो आइए बताते हैं। फिर ऐसे ही पूछ रहा है कि 17 में 9 से भाग दे दें, पर शेषफल क्या आएगा। तो वर्ग में भाग देने पर कितना आएगा आपको नहीं पता। तो याद रखिएगा कि जितना शेषफल दिया हो तो उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर वर्ग दिया है कितना, 9। अगर घन पूछा हो तो हम घन कर देंगे यहाँ पे, लेकिन वर्ग पूछा है। वर्ग मतलब स्क्वायर और घर मतलब क्यूब। तो याद रखिएगा कि जो शेषफल दिया है उसका वर्ग कर देंगे, जो वर्ग करके निकलेगा उसे हम 17 से भाग दे देंगे। जैसे देखिए, हम 9 का वर्ग किए हैं, तो 9 का वर्ग करेंगे तो अब कितना होगा, 81 होगा। 9 गुणे 9 यानी कि 81। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 9 गुणे 9 बराबर 81 होता है। तो 81 में हम क्या किए हैं, ये 17 जो है हमारे, 17 से हम भाग दिए हैं। तो 17 चौक 68। तो हम 81 में से 68 घटाए हैं तो हमारा 13 आया है। तो 13 हमारा क्या है, शेषफल। यही हमारा इसका आंसर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं। अब यहाँ पर भी संख्या दी नहीं है और हमें शेषफल निकालना है। तो शेषफल वाले हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं 12 से भाग देना पड़े हमें, इससे मतलब नहीं है, चाहे कोई भी संख्या हो। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या n में, यहाँ पे संख्या हमको नहीं पता है, 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो संख्या के घन में भाग देने पर शेषफल बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा है, घन पूछ रहा है, यानी कि क्यूब पूछ रहा है। और यहाँ पे ऊपर हमसे क्या पूछा था, वर्ग पूछा था। तो शेषफल वाले हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ 12 से भाग देना पड़े, हमें इससे मतलब नहीं है। अब 12 से यहाँ पे बोल रहा है, हमें इससे मतलब शेषफल को ही तो जो करना है सो करना है। ऊपर वाले में क्यू में, ऊपर वाला जो था वर्ग था, अब यहाँ पे जो है क्यू है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का घन करेंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। तो जब हम 4 का घन करेंगे तो घन का मतलब हुआ क्यूब। 64 आया है, तो 64 हमारा क्या है, तो 4 का घन है। तो अब 64 हम लिखें। अब बोल रहा है कि 12 से भाग देना है, तो अब हम इसमें 12 से भाग देंगे। 12 पाँचे 60,
12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो अधिक हो जाता, तो इसीलिए हम 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़े हैं। तो हमारा कितना आया है 60। तो 64 में से हम 60 को घटाएं तो हमारा 4 आ रहा है, यानी कि 4 ये हमारा क्या है, शेषफल है। यही हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 5 शेष बचे तो संख्या के वर्ग के भाग देने पर शेष ज्ञात करिए। अगर ऐसी चीज़ है, मतलब एक अगर ऐसी चीज़ आए, मतलब फिर से वैसा ही क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अगर शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल का ही वर्ग कर देंगे। अगर हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल का ही वर्ग कर देंगे। इस बार फिर से वर्ग पूछा है। सबसे शुरू में हम वर्ग किए हैं, फिर घन का किए हैं, फिर इसमें भी हमसे वर्ग ही पूछा है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 का ही हम वर्ग किए हैं, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 होगा। अब भाग किससे देना है, तो हमें 19 से देना है। तो अब हम 25 में क्या किए हैं, 19 से भाग दिए हैं। तो कितने बार में गए हैं, 19 से कम 19। तो 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यही हमारा क्या हुआ, ये जो 6 है हमारा, वो क्या है, वो हमारा शेषफल है। अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, क्योंकि ट्रिक बेस पर हम कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा होगा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे होगा। तो चौथा पहले पढ़ते हैं। किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 3 शेष बचे। यहाँ पे हमारा बच्चे हो गए, बच्चे 3 शेष बचे तक संख्या के 17 गुणा करने पे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 3 शेष बचता है, तब संख्या के 17 गुणा के भाग देने पर तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। तो बताते हैं हम आपको यहाँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 17 गुणा के भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो मैं बोली हूँ कि हमें शेषफल से मतलब है, तो यहाँ शेषफल हमारा कितना है, तो ये 3 हमारा शेषफल है। तो अभी तक तो हम शेष का क्या कर रहे थे, वर्ग या घन करते आए हैं ऊपर में क्वेश्चन जितना भी किए हैं हम। लेकिन अब हम शेष का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 17 गुणा बोला है, तो हमें गुणा करना है। तो 3 का 17 में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 3 में जब 17 का हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 51 होगा। अब किससे भाग देंगे, तो 9 से देंगे। ऊपर में दिया है, देखिए 9 दिया है। तो अब 51 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 पाँचे 45, तो शेष हमारा कितना बचेगा, 6। 51 में से 45 जाएगा तो हमारा शेषफल कितना होगा, 6। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 6 जो हमारा है ये शेषफल है। जैसे ही 51 में 9 से भाग दिए तो 6 हमारा क्या हुआ, शेषफल बचा। यही हमारा आंसर होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आगे जो दे रही हूँ। तो 3 क्वेश्चन है, करके कमेंट में हमें रिप्लाई करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 100 शेष बचता है, यदि संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इसमें भी वही पूछा है कि संख्या में कितना शेष बचेगा। पहला हमारा ए है 16.5, बी है 14, सी है 15, डी है 13। ये हमारा चारों ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 57 से भाग देने पर 40 शेष आता है, यदि संख्या को 19 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। ए है हमारा 46, बी है 2, सी है 7 और डी है 2.5। तो ये भी हमारा इसका चारों ऑप्शन है। आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा दिया है 1/7 प्लस 1 2/7 प्लस 1 3/7 प्लस 4 4/7 प्लस 5 5/7 प्लस 6 6/7। अब पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर एक बार 1, फिर 2 और फिर 3 दिया है। जैसे पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 5, फिर 6 दिया है और ऊपर वाला भी बढ़ रहा है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हमारा ऊपर वाला भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
और यहाँ पर देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर कितने पद हैं हमारे? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। तो हमारे यहाँ पर कितना पद है? 6 पद हुआ। तो पहले क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम पदों को गिनेंगे, और हर भी हमारा क्या है? समान है, यानी कि सब में 7 है। यहाँ पर भी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यानी कि हमारा हर जो है वो सब में क्या है? समान है, यानी कि 7 ही है सब में। तो सबसे पहले हम पद गिनेंगे। तो पद हम गिनेंगे तो पद को आप काउंट करिए कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप सोचोगे कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आया? तो ये हमारा 1 है, फिर हम इसको 1 2 करके 2 लिखे हैं, 1 2 3 करके 3 लिखे हैं, 1 2 3 4 करके 4 लिखे हैं, इसको भी काउंट करके 5 लिखे हैं, फिर यहाँ पे काउंट करके हम 6 लिखे हैं। अब ये किसका जोड़ हो गया? अब जो आप ये लिखे हैं ये किसका जोड़ हो गया? तो ये जो ऊपर हमारा ये है एक ये हमारा, इसी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? जब आप अब इसको आप जोड़ोगे आप तो कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जब आप जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो कितना होगा? 21 होगा। फिर 21 में हम किससे भाग देंगे? हर से भाग देंगे। तो हमारा हर कितना है? 7 है। तो 21 में जब हम 7 से भाग दिए हैं तो हमारा कितने बार में कटा है? 3 बार में। तो 3 बार में कट गया है। तो अभी 3 हम किस में जोड़ देंगे? तो हमारा यही क्या होगा? जब 3 किस में जोड़ेंगे? तो हम इसमें जोड़ेंगे। ये हमारा जो हम इसमें जोड़ेंगे, तो जब इसमें आप जोड़ोगे 3 तो आपका कितना होगा? इतना आंसर आ जाएगा। आ गया? तो ये हमारा क्या है? ये इसका शेषफल है जो ऊपर अभी भी पूछा था। तो ये हमारा, अभी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए आगे बताते हैं कैसे। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 1/5 धन 5 5, 2/5 धन 5 5, 3/5 धन 5 5 5 5, 4/5। अब इसका भी पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो पूछा था 1 है, अब यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 5 है। तो 5 का कैसे करेंगे? तो चलिए करते हैं। इसमें भी हमारा क्या है? हर जो है समान है। देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो इसमें भी हमारा हर जो क्या है? समान है। तो इसमें भी हमारे कितने पद हैं? 4 पद हैं। कौन कौन सा? तो आइए, 1 2 3 4, हमारा कितना पद है? लेंगे 4 पद हैं। अच्छा, तो क्या इसका जोड़ कितना होगा? जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1234 होगा। तो वही, क्योंकि इसमें 5 है। अब हम इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, ऊपर तो 1 था तो उसका हम कर दे रहे थे, लेकिन इसमें 5 पूछा है तो हम इसमें 1234 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हमारा होगा? 6170 आएगा। ऊपर 1 था तो हम करते थे, लेकिन इसमें हमें 5 दिया है तो हमें 5 से गुणा करना होगा। तो हमारा 6170 आया। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? जब आप अब 1 + 2 + 3 + 4 को यहाँ पे हम लिखे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा। जब आप तो फिर अब 10 में हम किससे भाग देंगे? तो हम हर से भाग देंगे। तो हर हमारा कितना है? 5 है, समान है। तो 5 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा 2 बार में कट रहा है। तो अब 10 में हर से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आया। तो 6170, जो हमारा 6170 है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6172 आएगा। तो ये हमारा 6172 क्या है? इसका आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसके कमेंट में आप रिप्लाई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।